पिंकी। हेलो राफिया, क्या होगा यार? मैं तो रात से ना उमर के लिए पढ़ पढ़ के मैं तुम्हें नहीं पता सुबह से क्या ये और लोगों को क्या है। और उमर को एक मैसेज भेजा मैंने कहा तुमने लाहौर के जलसे में मौजूद थी, वहाँ लाखों बंदा था, इसी तरह हर शहर में लाखों बंदा है। और तुम सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त। इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत बड़ी है। उनको कमजोर करे कि इनसे हिम्मत, उनको तो अल्लाह करे जो बाकियों को अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री। लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। वही ना, बट नाउ दे सेइंग व्हाई ही गॉट द अथॉरिटी टू डू इट। नो बट नो can't get advantage दे रहे हैं by putting other things there. No, there is no other thing. And also questioning कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है। भाई वो तो उसका हक है, उसमें उमर को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are villa, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later or not now. The law is there. Law is there. वही तो वो इतना अच्छा उससे बच्चे है। तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उमर के साथ रहो। He needs you at this moment. No, नवीन भी ना आए और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball बेटा। बिल्कुल। मैं तो रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा। तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा? मीन वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा देते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार्क्सदारी केयरफुल। जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना फिर ये अपना समझ लें कि फिर मार्शल लॉ लगेगा। ये नहीं रह सकते ना, बस खत्म बात। मार्शल लॉ भी वो कम वक्त नहीं लगाने को तैयार ना, बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने ये ऑडियो लीक सुनी। हैकर ने वादा किया था कि जी ईद पर वो एक ऐसी ऑडियो लीक करेगा जो कि पाकिस्तान की जुडिशरी को हिला के रख देगा, पाकिस्तान को हिला के रख देगा। बिल्कुल सही है, ये बहुत बड़ी ऑडियोज़ है। आपको याद होगा कि इसकी इत्तला हमें भी कहीं ना कहीं से थी, जिसकी बुनियाद पे हमने अपने वीलॉग में आपसे कहा था कि आने वाले वक्त में एक या दो अहम ऑडियोज़ आने वाली है जिसका ताल्लुक़ सुप्रीम कोर्ट में या आला अदालतों में अहम शख्सियात से है। और देखें आगे ये किसकी है, ये कौन है, खुशदामन किसकी हैं? उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। दूसरे कौन है? तारिक रहीम। ये कौन है? ये आपके ख्वाजा तारिक रहीम जो वकील हैं PTI के बहुत, ये उनकी बेगम है और वो जो है खुशदामन है उनकी। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ और बात बताऊं, आइए ये पूरा एक ग्रोह है जो ये जुडिशरी में पहुंच गया है और जुडिशरी में पहुंचकर गैर मामूली इख्तियारात जो इनको मिले हैं, जो बनाए भी गए हैं रूल्स में और जो आइन ने भी दे दिया है। आइन ने तो इसलिए दिया था कि यहाँ पहुँचने वाले लोग जो होंगे वो इंसाफ, जस्टिस और आपके कानून और आइन पे चलेंगे और किसी चीज़ पे नहीं चलेंगे। और माजी में बहुत सारे जजेस ऐसे हैं जो इस पे चले हैं। मैं क्या नाम बताऊं, बहुत लंबी फहरिस्त है और बहुत सी ऐसी फहरिस्त है जिसने इस इदारे को तबाह किया। उनमें जस्टिस इफ्तिखार के बाद अब जस्टिस, वैसे तो जस्टिस मुनीर से शुरू होते हैं, वक्फे से ऐसे जजेस नज़र आते रहे, लेकिन फिर उसके बाद जस्टिस साकिब निसार से ये ग्रुप जो शुरू हुआ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और साकिब निसार ने जो इस इदारे की तबाही की है, इस अपना मुँह तो काला किया ही इस शख्स ने। और इसके साथ अजमत सईद हैं, जस्टिस सईद खोसा हैं, ये पूरा एक ग्रुप था जो आगे अभी इस मौजूदा जगह पर मौजूद है और उसी लाइन पे खेल रहा है और उसके पीछे वही लोग हैं। आपको आइए इस ऑडियो पे भी दिखाता हूँ कि यहाँ तो डायरेक्ट तारिक रहीम जो है, ख्वाजा तारिक रहीम, साकिब निसार से गुफ्तगू है और ये सुनिए, फिर मैं बात करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर ਇਹਦਾ जवाब कोई चंगी तरह दिए, कोई बाहर ठोकी किसी तरीके दे नाल जो अगला करदी है खातून ली बोलदी गई। सर मैं पता की सोचिया सी ते की मोटी गल ते मैं करदी फिर मैनू ओ बड़े तारण साहब दा एक गल याद आई।
कहने मिसन मियां कुत्तियां दे भौंके खलोते ने। ये भी गल ठीक है, जो एक जवाब जगह देता है ये रवायत है। दूसरा मेरी जी है ना, मेरे से अलहमदुलिल्लाह अली भी शुक्र है, वो करे जगह कि मैं बेयर कर सकना तो मैं कोई कंफ्यूज या जाके डिप्रेस नहीं होना। जो लोड़ पाएगी ताना सी कह देंगे खालिद साहब कुछ धमाका कर दे, तुसी कर देना, मेरे पता मैं दस देना, बस मैं अब जो कहोगे उसका हो जाएगा। हाजिर हाजिर एनी टाइम यू लाइक। हाजिर खालिद साहब। और मेरे भतीजे ठीक ठाक ने? बिल्कुल बिस्मिल्लाह ने कहना कि लान शक्रान मोस्ट वेलकम। जी आपने सुना कि तारिक रहीम की बीवी ख्वाजा तारिक रहीम बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है एक लिहाज से पंजाब के, और मेरा ख्याल है ये गवर्नर भी रह चुके हैं या किसी आला पोस्ट पर भी रह चुके हैं। अब इनका साकिब निसार के साथ ऑडियो और इनकी बीवी का उमर अता बंदयाल साहब की खुशदामन के साथ ऑडियो, और सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मसलन अदालत को किस तरीके से बेटे बेटी बहू खुशदामन की ख्वाहिशात पे चलाया जा रहा है, बीवी की ख्वाहिशात पे चलाया जा रहा है। ये जो बातें आ रही हैं, इससे पहले जस्टिस मुज़ाहिर नकवी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाजुल हसन और उससे पहले जस्टिस साकिब निसार, ये क्या है? मसलन ये क्या चीज़ है बताइए? इन बातों को दुनिया की किसी अदालत में ले जाइए और इनको खड़ा कीजिए और उनके किरदारों को खड़ा कीजिए तो पता चल जाएगा ये कहाँ है। लेकिन इस वक्त भी ये चीफ सुप्रीम कोर्ट पर काबिज़ हैं और गैर मामूली ताकत की बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि हम स्याह करें, सफ़ेद करें, गैर कानूनी फ़ैसले के, अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले दें, बीवी के ख्वाहिशात पे दें, बेटे की ख्वाहिशात पे दें, बच्चों की ख्वाहिशात पे दें। एक आदमी जो फितना और फसाद है, क्योंकि बीवी, बच्चे, खुशदामन और हम बहनें जो है उस फितने और फसाद के इश्क में गिरफ़्तार हो चुकी हैं और उसके लिए जो है वो आउट ऑफ वे जा रहे हैं, और उनको खुश करने के लिए उनके दबाव में, उनकी ख्वाहिशात पर सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला हो रहा है। आइन तो गया, कानून, हम तो कह रहे हैं कि जितनी मौजूदा इस बेंच ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले किए हैं पाकिस्तान की तारीख़ में किसी बेंच ने नहीं किया। आइए बात कीजिए, 63A देखिए, 189 की दर्जियाँ देखें, 219 की देखें। यहाँ तो आप पहले तो ठीक है इंतज़ामी यहाँ के कुछ चीज़ों को ले ली जाती थी, यहाँ तो पूरी इंतज़ामी इख्तियारात, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात, पार्लियामेंट के इख्तियारात, जुडिशरी के दूसरे जुडिशरी जजेस के, ब्रदर जजेस के इख्तियारात सब छीन कर इन चार ने रख लिया है। और ये एक आदमी की जो सहूलतकारी कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसको दोबारा इक़्तिदार में ले आया जाए। अब उसके एवज़ इनको क्या मिलेगा वो तो बहुत सारी सोशल मीडिया में बात है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं तो टू द पॉइंट चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि इस खुशदामन, उससे पहले तारिक रहीम और साकिब निसार, क्योंकि काफ़िज ये हुकूमत इतनी बुज़दिल है कि इसने अभी तक साकिब निसार पे हाथ नहीं डाला। ये पार्लियामेंट इतनी बुज़दिल है, इसकी मुख्तलिफ़ कमेटीज़ हैं और ये इन्होंने अभी तक साकिब निसार पे हाथ नहीं डाला। उस ऑडियो की फॉरेंसिक करा के उन्हें बुलाएं, तारिक रहीम को बुलाएं, मुज़ाहिर नकवी को बुलाएं और दूसरे जजेस को बुलाएं। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास चीफ जस्टिस के इख्तियार से होता है और उसने सबको डस्टबिन में इसीलिए डाला था कि कल उसकी ऑडियो आएगी, तो फिर वो कहाँ खड़ा होगा? तो अब आ गई उनकी खुशदामन की ऑडियो। क्या इसके बाद अगर एक मुहज़्ज़िब जज बाकिरदार होता और इंसाफ और कानून और आइन का मतवाला होता तो एक सेकंड भी वो सुप्रीम कोर्ट में लगाता, वो रिज़ाइन देता और अपने घर चला जाता? क्या ऐसा नहीं होता? लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये हो रहा है कि इनको अगर वो चीज़ मिल भी रही है तो वो उसको रद्द कर रहे हैं और दुनिया को ये शो कर रहे हैं कि अदालत को बदनाम किया जा रहा है, अदालत में मौजूद जजेस को। तो भाई जैसे काजी को क्यों नहीं बदनाम किया जा रहा है, जस्टिस तारिक मसूद को क्यों नहीं किया जा रहा है, जस्टिस अमीन को क्यों नहीं किया जा रहा है, जस्टिस आपके क्या नाम है मंसूर अली शाह को क्यों नहीं किया जा रहा है, और दूसरे जजेस को क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं किया जा रहा है? आप चारों पे, और यही वो लिंक जो जस्टिस साकिब निसार का, उनको क्यों, और ये ऑडियो उन्हीं की क्यों आ रही है, इनकी क्यों नहीं आ रही? और आप भी एक बात रख लें कि आइए जनाब मीटिंग रख लेते हैं, उन तमाम ऑडियोज़ को हुकूमत को बुलाएं और कहें कि इनका फॉरेंसिक कराएं, हमारे सामने कराएं। अगर ये फॉरेंसिक में ये चीज़ें सब जेन्युइन है तो फिर, और अगर ये गलत है तो आप एक्शन लें, ऐसी की तैसी कर दें जो लोग इस हवाले में इन्वॉल्व हों। लेकिन अगर ये सच है ऑडियो तो फिर आप कहाँ खड़े होते हैं? आप लोग तमाम बताएं ना।
अब इसका तदारुक कैसे हो? एक शख्स तो कहता है मेरी अदालत मेरी मर्जी, मैं जो करूं, जिस तरह एक स्लोगन चलता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यहाँ मेरी अदालत मेरी मर्जी, उसने मौजूदा हुकूमत को नाको चने चबा दिए हैं। ये हुकूमत जो है वो इतनी डरपोक है कि इसके पास इतने पावर्स होने के बाद अब आए निकले हुकूमत। एक तरफ तो पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया है, अब उस लॉ का जाहिर है सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट में मौजूद उन 7 सीनियर जजेस की है कि वो सुप्रीम कोर्ट को इस लॉ की बुनियाद पर बचाएं, आगे आएँ। पार्लियामेंट उनके साथ खड़ी है, हुकूमत उनके साथ खड़ी है, आइन उनके साथ खड़ा है, कानून उनके साथ खड़ा है, रियासती हुकूमती इदारे उनके साथ करें, अवाम उनके साथ खड़े। ये खुशदामन कहती हैं कि मैं उनसे कहती हूँ कि जी लाखों अफराद, अरे कहाँ लाखों अफराद है भाई? ये लाखों अफराद आपको कहाँ से नज़र आ जाते हैं? सोशल मीडिया में नज़र आते हैं, ठीक है। बाकी जब आप के इमरान खान साहब को गोली लगती है तो 2,500 अफराद निकलते हैं। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च के लिए कहते हैं तो 5,000 अफराद निकलते हैं। इमरान खान साहब जेल भरो तहरीक कहते हैं तो 70 अफराद भी नहीं निकलते। इमरान खान साहब पिंडी वालों के खिलाफ एक बड़ा मुनज़्ज़म जलसा पूरी दुनिया से करना चाहते हैं, 12,000 अफराद नहीं पहुंचते हैं। सबके सारे हुकूमतें उनकी, सारे वसाइल उनके, सारी ताकतें उनकी, फिर भी 12,000 अफराद नहीं। अभी उन्होंने ताकत का अजीम मुजाहरा करते हुए मीनार पाकिस्तान पे रमज़ान में किया, जबकि रमज़ान के इस सिलसिले में शाम को हुल्लड़बाजी की, गाना किया और पता नहीं क्या कुछ किया, उसके बावजूद भी चंद हज़ार अफराद है। तो लाखों अफराद कहाँ नज़र आते हैं? वो कौन लोग हैं जो इनको लाखों अफराद? ये लोग हैं। इमरान खान भी इन्हीं लोगों के ऊपर लाखों अफराद कहता है और इन अदारों में मौजूद लोगों को शायद इस बात का ख्याल है कि हमें लाखों अफराद सपोर्ट करेंगे। आज आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगर आज मेरिट पे फैसला कर दे तो हम देखते हैं फिर कि लाखों में से कितने अफराद आपके लिए निकलते हैं। कोई नहीं निकलेगा। सबको पता है कि इस वक्त क्या हो रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट को 147 से 198 तक आप ले जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का एतमाद अब आवाम में तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और जिस मुल्क में इंसाफ के मंदिर ज़मी बोस होने लगे, सोचिए वहाँ पर मुल्क के हालात क्या होंगे, क्या होंगे। और इसको कौन ले जा रहा है? क्या इसको आवाम ले जा रही है या बैरूनी ताकतें ले जा रही हैं? इसको आप ले जा रहे हैं। आप अपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसलों से, आप अपने पंचायत बनाई हुई है कि जी सियासी जमातें ये करे, ओए तुम ये करो वरना भयानक अंजाम होगा, ओए तुम इससे मिलो और मिलकर तय करो, और तुम लोग तय करोगे तो मैं कोई रास्ता निकाल दूंगा, वरना आइन में 90 दिन है। ये क्या बात है भाई? ये कहाँ होता है ऐसा? तो मेरा कहने का मतलब है कि खुदा के लिए जो सीनियर जजेस के साथ हुकूमत और पार्लियामेंट सोचे, और ख़ास तौर पे सीनियर 7 जजेस में 2 जजेस जैसे काजी फाइज़ी साहब, जैसे तारिक मसूद, लॉ बन चुका है सर, नोटिफाई हो चुका है। और इस सिलसिले के अंदर अब आपका फ़र्ज़ है कि आप आगे बढ़ें और एक ये जो कमेटी है जिसके आप मेंबर हैं, आप फैसले लें और सुप्रीम जुडिशल का इजलास भी बुलाएं और ये तमाम ऑडियोज़ और ये सारी चीज़ें इनकी रखें। अगर इनमें से कोई कसूरवार नहीं है तो इनको रिलीव करें, और अगर इनमें से कसूरवार है तो इनको ऐसी सज़ा दें कि इबरत हो पूरी दुनिया में, इबरत हो पाकिस्तान में। आइंदा जुडिशरी में लोग इस अहम तरीन मुक़द्दस मुकामात पर पहुँचकर, जिसको लोग पूजा करते हैं, वहाँ पहुँचकर बीवियों, बेटियों, बेटों, दामाद, खुशदामन के इशारों पर ना चलें। खुदा के लिए आप इस वक्त एक्शन लें, आपको एक्शन लेना है। अगर आपने इस वक्त भी खामोशी इख्तियार रखी, हुकूमत ने इस वक्त भी खामोशी इख्तियार रखी, पार्लियामेंट ने इस वक्त भी खामोशी इख्तियार रखी, तो यकीन कीजिए पाकिस्तान का ये जो जुडिशल सिस्टम है, इंसाफ का मंदिर ज़मी बोस हो चुका है, धंस जाएगा। और अगर ये इदारा धंस गया तो लोग एक दूसरे से इंसाफ की उम्मीद किससे करेंगे? फिर वो अपने हाथ में इंसाफ लेंगे, और फिर उस मुल्क के अंदर इंसाफ जब इंसान अपने हाथ में लेता है तो फिर वहाँ खाना जंगी होता है। और यही एजेंडा है इमरान खान का, यही एजेंडा भारत का, यही एजेंडा मुल्क दुश्मन का है। हालात ये सहूलतकार पैदा कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, इस इदारे से मोहब्बत करने वाले, इंसाफ और कानून और आइन से मोहब्बत करने वाले, इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोगों का फ़र्ज़ है कि वो जहाँ जहाँ भी हैं, सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए इन 7 जजेस का फ़र्क है कि वो अपना रोल अदा करें। और उसके बाद पार्लियामेंट और हुकूमत का आवाम तो पहचान चुकी है, आवाम इनको जान चुकी है, आवाम तो अब इन पे भरोसा नहीं करती।
जिसे आवाम कह रहे, मैं यूथियास की बात नहीं कर रहा, इस इल्तिजा के बाद कि बचाइए सुप्रीम कोर्ट को, बचाइए सुप्रीम कोर्ट को, खुदारा बचाइए सुप्रीम कोर्ट को, बचाइए इंसाफ और कानून के इस मंदिर को जिसको लोग पूछते हैं, बचाइए अपने ओहदों को कि सबको एक तराजू में ना तोला जाए, बचाइए, बचाने का वक्त है, अंदर से आपको, बाहर से पार्लियामेंट और इस हुकूमत को। दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।